हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएसएल जी में 10 दिसंबर की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट और उसके साथ साथ 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% आरक्षण पर बड़ी कार्रवाई और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को विरासत में मिली बड़ी जिम्मेदारी। क्या है सभी ये महत्वपूर्ण खबरें, इनको जानेंगे विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले डिस्कस करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में कोर्ट का आर्डर आ चुका है भर्ती प्रक्रिया को 6470 रिक्त पदों पर जल्द से जल्द पूरा करने का। लेकिन एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी अभी तक विभाग की तरफ से भर्ती से संबंधित सर्कुलर या विज्ञप्ति क्यों नहीं जारी की गई है? क्या इसके पीछे ठोस कारण है? कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? सारी चीजों को विस्तार पूर्वक समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और सारी चीजें समझने के बाद ही आप अपनी राय कमेंट में जरूर छोड़ें, जिससे हमें पता चल सके कि आप सभी लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित क्या राय है। तो सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती के जियो को लेकर के। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पहले खबर निकलकर सामने आ रही थी कि शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधी शासनादेश 5 दिसंबर को जारी किया जाएगा। लेकिन इस बीच एक नया बवाल भर्ती फंसाने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से फैला दिया गया और उसको लेकर के विभाग की तरफ से जियो को पेंडिंग कर दिया गया। अब आप सभी को बता दें, जियो जारी करने संबंधी कोई भी फिक्स डेट अभी तक विभाग की तरफ से अनाउंस नहीं की गई है। यानी कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो भर्ती से संबंधित विज्ञप्ति शुरू करने को लेकर के जो भी शासनादेश विभाग को निर्गत करना है उसको लेकर के हम लोग केवल और केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं। बाकी कोई फिक्स डेट नहीं है। और फिक्स डेट क्यों नहीं है इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हमने कल के वीडियो में की थी, तो आप सभी लोग उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी चीज़ें 12,460 शिक्षक भर्ती के बारे में विस्तार पूर्वक डिस्कस किया गया है। तो चैनल पर सारी चीज़ें आप सभी को मिल जाएंगी, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा बवाल जो भर्ती प्रक्रिया में मचाया गया वो ये था कि चयन सूची बहाल की जा रही है और ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों का अहित होने जा रहा है। और चयन सूची अगर बहाल होगी तो 0 वेटिंग, 51 वेटिंग, इन सभी को मौका नहीं मिलेगा। तो क्या चीज़ है? अब जब चयन सूची बहाली की बड़ी सच्चाई दोस्तों सभी के सामने आ चुकी है, तो भर्ती फंसाने वाले गैंग के वो बड़े नेता जो इस बात को लेकर के कह रहे थे कि विभाग की तरफ से चयन सूची बहाल की जा रही है, तो वो अब मुंह छिपाते फिर रहे हैं। दोस्तों, चयन सूची की वास्तविक क्या बात है? क्या वास्तव में 12,460 शिक्षक भर्ती में चयन बहाली जैसी कोई भी बात है या कोर्ट आर्डर में ऐसा कुछ मेंशन है? इसको पहले जानेंगे, उसके बाद अन्य चीजों को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं जो कोर्ट का आदेश आया है, सबसे बेहतरीन आदेश हम कह सकते हैं अभी तक शिक्षक भर्तियों से रिलेटेड जितने भी आदेश आए हैं, चाहे उसमें हाई कोर्ट सिंगल बेंच हो, हाई कोर्ट डबल बेंच हो या सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश जो भी निर्गत किए गए, उसमें ये आदेश सबसे बेहतरीन है। सभी के हितों में को ध्यान में रखते हुए ये आदेश निर्गत किया गया है डीबी की तरफ से। अब चयन सूची बहाली की बात कोर्ट आर्डर में है या नहीं है, ये कोर्ट आर्डर के कुछ पॉइंट हम आप सभी को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बिहाफ पे आप सभी लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चयन सूची बहाली का मामला केवल और केवल इन महामूर्खों, धूर्तों और मक्कारों के द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को फंसाने को लेकर के ही रचा गया था। तो साथियों, आप सभी को बता दें, जो ये चयन सूची बहाली की बात फैलाई गई थी, हमने पहले भी बताया था और आज भी बता रहे हैं, ये केवल और केवल अफवाह है। आप सभी कोर्ट के आर्डर के कुछ पॉइंट्स को समझने के बाद खुद ही कहेंगे कि हाँ, ये चयन सूची बहाली वाला मुद्दा जो है वो पूरी तरीके से फेंक था और भर्ती फंसाने वालों की तरफ से एक चाल थी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में 51 जिलों के चयनितों की नियुक्ति को सही माना है। यानी जो चयन पा चुके हैं और नौकरी कर रहे हैं, कोर्ट के आदेश ने उनको सही माना है और चयन सूची में कोई भी कमी नहीं देखी है। किसने? डीबी ने। और बचे हुए 6,470 पदों को उन्होंने रिक्त माना है और उन्हीं पदों को भरने की बात की गई है कोर्ट आर्डर में। मतलब यह है कि पुरानी चयन सूची के अनुसार इन पर शून्य जनपद के अभ्यर्थी चयनित थे, कोई पद रिक्त नहीं था। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने सिर्फ 51 जिलों
के अभ्यर्थियों को ही चयनित माना है जो नौकरी कर रहे हैं, बाकी कोई चयनित नहीं है, सभी साथी आवेदित अभ्यर्थी हैं। तो यहां से एक चीज क्लियर ये हो गई कि कोर्ट के आर्डर में चयन सूची जैसा कोई शब्द नहीं है। कोर्ट ने उन्हीं लोगों को चयनित माना है जो नौकरी कर रहे हैं, बाकी 6470 पदों को रिक्त माना है। और जब रिक्त माना है तो यहाँ पे चयन सूची जैसी बात कहाँ आ गई। तो इसलिए दोस्तों चयन सूची बहाली नाम का शब्द इस आदेश के संदर्भ में है ही नहीं। ये सिर्फ 51 जिलों के चयनितों के लिए कहा गया है, यानी जो चयनित हैं और नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कहा गया है। अगर शून्य जनपद के अभ्यर्थियों को भी चयनित माना जाता, यहाँ पे समझने वाली पॉइंट है, जो लोग ये कह रहे हैं कि चयन सूची बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है कुछ साथियों के द्वारा, वो चीज यहां पे आपको क्लेरिफाई होने वाली है। अगर शून्य जनपद के अभ्यर्थियों को भी चयनित माना जाता तो कोर्ट अपने आदेश में कहता, क्या कहता कि 6470 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए, ना कि ये नहीं कहता कि उन्हें रिक्त मानकर और कॉमन मेरिट बनाकर भरने के लिए आदेश आता। यानी अगर शून्य जनपद के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की बात करता, चयन सूची बहाली की बात आर्डर में होती, तो यह कहता कि शून्य जनपद के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए और भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, चयन सूची केवल और केवल 51 जनपद के उन अभ्यर्थियों के परिप्रेक्ष्य में कोर्ट ने माना है जो नौकरी कर रहे हैं। बाकी सारे पदों को कोर्ट की तरफ से रिक्त माना गया है और इसी बिहाफ पर 6470 पदों को शून्य प्लस 51 जनपद के अभ्यर्थियों को मिलाकर कॉमन मेरिट बनाते हुए नियुक्ति प्रक्रिया 3 महीने में पूरी करने का आदेश दिया है। दोस्तों अब बात करें, अब सरकार इन रिक्त 6470 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करती है, प्रारंभ करेगी, आज नहीं तो कल। तो वो 26/12/2016 के मूल सर्कुलर पर ही प्रारंभ करेगी, अर्थात 23/4/2018 को हुई काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों को ही पुनः बुलाकर काउंसलिंग कराई जाएगी। तो एक चीज यहां से ये भी क्लेरिफाई हो रही है कि जो नए अभ्यर्थी हैं क्या उनको मौका मिलेगा, तो इस पॉइंट से वो खुद को समझ सकते हैं। और उपस्थित अभ्यर्थियों से मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्ति दी जाएगी। पदों के रिक्त बचने पर, और आप यहां पे समझ सकते हैं कि पदों के रिक्त बचने पर दूसरी काउंसलिंग का भी प्रावधान है, जिसमें किसी भी जिले का अभ्यर्थी किसी भी जिले के रिक्त पदों पर काउंसलिंग के लिए जा सकता है। तो दोस्तों यहां से आप सभी के 2 प्रश्न शार्ट आउट हो गए, 3 प्रश्न शार्ट आउट हो गए। एक तो चयन सूची बहाली की जो खबर फैलाई जा रही वो पूरी तरीके से फेक और फर्जी है, यानी चयन सूची जब कोई बची ही नहीं कोर्ट की नजरों में तो बहाली कहां से करेगा विभाग। दूसरी बात कि क्या नए अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में मौका मिल सकता है, तो साथियों और सीटें अगर रिक्त बचती हैं और विभाग की तरफ से सेकंड या थर्ड फेज की काउंसलिंग कराई जाएगी तो उन्हें भी मौका मिल सकता है। तीसरी बात उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो ये कह रहे हैं कि हमारे जनपद में सीटें नहीं, यानी उन 20 जनपदों की हम यहाँ पर बात करेंगे जिनके जिले में एक भी सीट रिक्त नहीं बची है। अब क्या होगा, तो फर्स्ट फेज की काउंसलिंग होगी, पहले जिनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था उनको बुलाया जाएगा, और उसके बाद अगर सीटें रिक्त बचती हैं तो सेकेंड फेज की काउंसलिंग होगी और उसमें उन जनपद के अभ्यर्थियों को किसी भी जनपद में काउंसलिंग कराने का मौका दिया जाएगा जिनके जिले में एक भी सीट रिक्त नहीं है। तो कुल मिलाकर के कोर्ट के आदेश को अगर हम लोग इस तरीके से समझें तो सभी का चयन सुनिश्चित है इसमें। लेकिन अभी भी आप सभी को बता दें, भर्ती में अड़ंगा फंसाने वाले बेवकूफों की तरफ से बात की जा रही है कि हमें केवल और केवल 6470 पदों पर एक साथ काउंसलिंग कराई जाए। साथियों अगर विभाग की इतनी क्षमता होगी इतने अभ्यर्थियों की एक साथ काउंसलिंग प्रक्रिया कराने की तो वो करा सकता है, लेकिन हालांकि ये मांग पूरी तरीके से उचित नहीं है दोस्तों, क्योंकि विभाग जब जियो जारी करेगा तब उस जियो से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी और इस भर्ती से जुड़े हुए सारे प्रश्नों के विवाद स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आप सभी को पैसेंस पूर्वक 2 से 3 दिन और इंतजार करना है, बस ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको बता दें कल SCRT पर अवकाश था और आज भी संडे है इसलिए SCRT पर अवकाश है, और आप मंडे को SCRT खुलेगा और कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जियो को लेकर के भी आगे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी विभाग की तरफ से कि किस डेट में फाइनली हमें इसे रिलीज करना है, जिससे अभ्यर्थियों के मत के जो सारे प्रश्न हैं वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाए। तो कुल मिलाकर के जो ये भर्ती फंसाने वाला गैंग है अब उनकी तरफ से कल फिर एक नया चाल चला जा रहा है, और वो अब देखो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई कि जो सोनी जनपद के अभ्यर्थी हैं जो नियुक्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं
वो चयन सूची वाले मैटर का कोई मैटर ही नहीं बचा, क्योंकि चयन सूची कोर्ट ने मानी ही नहीं। अगर कोर्ट ने चयन सूची मानी होती तो उन्हीं की नियुक्ति का आदेश देता, ना करके 6470 पदों पर 0+51 जनपद के अभ्यर्थियों को कॉमन मेरिट बनाते हुए नियुक्ति देने के आदेश निर्गत करता। तो कुल मिलाकर के चयन सूची की बात है नहीं। अब यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कल भी उनकी तरफ से ये बात की जा रही है कि सोनी जनपद के कुछ बड़े नेता हैं जो एससीईआरटी पर लगातार जा करके सुबह शाम तक बैठ कर और एक दो अधिकारियों से मिलकर सिर्फ और सिर्फ चयन सूची बहाल करने की बात कर रही। अरे प्रभु, आप सभी लोग इतना क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों इतना साथियों को परेशान कर रहे हैं, क्यों इतना बरगला रहे हैं? आपका असली मकसद क्या है? एक बार उसे जरा क्लेरिफाई करिए अपने साथियों के साथ कि हमारा स्पष्ट मकसद है कि भर्ती को फंसाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए और पैसा कमाया जाए। फिर आप देखिए कि आपके अपने साथियों से ही किस तरीके की मार आपको खानी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के सभी साथियों से निवेदन है कि भर्ती कोर्ट के आदेश के अनुरूप पूरा कराने को लेकर के प्रयास करें। और साथियों, आप सभी को एक बात यहां पर हम अवश्य स्पष्ट करना चाहेंगे, हम ना तो सोनी जनपद की तरफ से कोई पैरवी कर रहे हैं, ना तो 51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। किसी भी टीम से मेरा ना तो कोई पर्सनल विरोध है, ना तो कोई पर्सनल दोस्ती है। हम आप सभी को इस भर्ती से जुड़ी हुई सही सटीक पॉइंट को विश्लेषण के आधार पर डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर के चाहे जो भी अभ्यर्थी हो, चाहे सोनी जनपद का हो या 51 जनपद का हो, अगर भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के आदेश के अनुरूप आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है तो उसके प्रयास में हम सभी शामिल हैं, सहमत हैं और उसके प्रयासों का हमेशा स्वागत होगा, अप्रिसिएशन होगा। लेकिन अगर भर्ती फंसाने वाली कोई बात किसी भी पक्ष की तरफ से की जाएगी, चाहे वो सोनी जनपद का हो, चाहे 51 जनपद का हो, तो सभी चयनित भाई बहन उसके अगेंस्ट जरूर बोलेंगे और जो हो सकेगा वो कार्रवाई भी वो करेंगे उसके खिलाफ। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, आप कोर्ट के आदेशानुसार ही भर्ती होगी, इसको लेकर के एससीईआरटी से 100% कंफर्मेशन है। अब आपको बता दें, मंत्री जी और उनके सचिव से अधिकारियों को लगातार एससीईआरटी के अधिकारियों को फोन कराया जा रहा है कि आप भर्ती कोर्ट के आदेश के अनुसार कीजिए। अभी तक एक चीज आप सभी लोग ये बताएं, क्या किसी अधिकारी ने आपको ये स्पष्ट मना किया है कि हम भर्ती कोर्ट के आदेश के अनुरूप नहीं कर रहे हैं, हम चयन सूची बहाल करेंगे? अगर ऐसा आपसे किसी अधिकारी ने कहा है तो आप ऊंचे या उच्च अधिकारियों से जाकर के उनकी शिकायत करके उन्हें फोन कॉल वार्ता के माध्यम से रुकवा सकते हैं। लेकिन किसी अधिकारी ने या सचिव महोदय ने आपसे नहीं कहा होगा कि हम कोर्ट के आदेश के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया नहीं करने जा रहे हैं। तो आप उन पर अनावश्यक दबाव डाला करके भर्ती फंसाने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से दोस्तों अनुचित है और इस तरीके का प्रयास कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। साथियों, अब इस भर्ती में एक ट्रेंड चल चुका है कि एक दूसरे को नीचा दिखा करके अपना खुद को एक बड़ा नेता बना जाए या महान नेता बना जाए। दोस्तों, ये 6 साल की एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी आप सभी की अभी तक आंखें नहीं खुली हैं। कब खुलेंगी आपकी आंखें? कब तक आप इस पैसे कमाने के धूर्त तरीकों में फंसे रहेंगे? अरे अपने साथ साथ अपने साथियों का भी फायदा सोचिए और भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करवाइए। अध्यापक का नियुक्ति पत्र लीजिए, विद्यालय में पहुंचिए, अध्यापक का कार्य करिए। लेकिन ऐसे धूर्त मक्कार तो जहां भी अध्यापक बनकर जाएंगे वहां भी केवल और केवल नोचने और घसोटने का काम ही करेंगे। तो सभी 0+51 जनपद के साथियों से विनम्र निवेदन है कि 2 से 3 दिनों तक बिल्कुल शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक सारी चीजों को देखिए और इंतजार कीजिए। जैसे ही जियो को लेकर के ऑफिशियल और फिक्स डेट की जानकारी आएगी, चैनल के माध्यम से फटाक से आपको उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर के अभी भी आप सभी को सतर्क रहना है, सावधान रहना है, मक्कारों की बातों में नहीं आना है। बाकी चयन सूची बहाली की जो बड़ी सच्चाई थी वो आप सभी के सामने हमने आज विश्लेषण के रूप में कोर्ट ऑर्डर को कंक्लूड करके हुए स्पष्ट कर दी है। उम्मीद करते हैं जानकारी आप सभी को समझ में आ गई होगी। जियो आने के बाद किसको मौका मिलेगा, किसको मौका नहीं मिलेगा, कितनी फेज की काउंसलिंग होगी, फर्स्ट काउंसलिंग में किसको बुलाया जाएगा, सेकंड काउंसलिंग में किसको बुलाया जाएगा, सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। क्योंकि विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सर्कुलर जारी होने के 10 दिनों के अंदर हम भर्ती प्रक्रिया क्लोज कर देंगे, यानी 10 दिनों में सारा कुछ होने वाला है। तो आप इन सोशल मीडिया की अफवाहों से बचें, कौन क्या कह रहा है इससे बचें, बिल्कुल संयम बरतें, क्योंकि इस धैर्य और संयम ही आप सभी को अब आपकी नौकरी दिला सकता है। अगर मक्कारों में गए तो नौकरी आपसे दूर जाएगी। तो साथियों, ये थी 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट। अब बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% रिजर्वेशन से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में।
दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% रिजर्वेशन लागू कराने को लेकर के लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास जारी है। और ये एनसीबीसी की रिपोर्ट आई थी 5% रिजर्वेशन लागू करने को लेकर के, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से 68,500 शिक्षक भर्ती में सीटें रिक्त होने के बावजूद भी एनसीबीसी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा रहा और उसी रिपोर्ट को लागू कराने को लेकर के अभ्यर्थियों की तरफ से एड़ी चोटी का प्रयास किया जा रहा है। विधान परिषद की निगरानी समिति के सामने भी मैटर को रखा गया। विधान मंडल में सत्र जो चल रहा था उस दौरान भी इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन इसका समाधान अभी निकलकर सामने नहीं आया है। अब आप सभी लोग देख सकते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती व आरक्षण मामले पर जल्द निर्णय ले सरकार, ये राज्यपाल जी की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है। 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में भर्ती व आरक्षण मामले को लेकर के बीटीसी प्रशिक्षु शिक्षक संघ अध्यक्ष तूफान सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन लखनऊ में मिलने पहुंचा। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को शिक्षक भर्ती परीक्षा के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। बीटीसी प्रशिक्षु शिक्षक संघ की समस्या सुनने के बाद राज्यपाल ने सरकार को जल्द ही 68,500 शिक्षक भर्ती व आरक्षण मामले पर निर्णय लेने को कहा। साथ ही कहा कि युवाओं के हित का ध्यान रखा जाए और इस मामले को जल्द से जल्द शार्ट आउट किया जाए। तो कुल मिलाकर के राज्यपाल महोदया की तरफ से दिशा निर्देश राज्य सरकार को जारी हो चुके हैं। अब देखना है क्या राज्य सरकार राज्यपाल महोदया के दिशा निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ेगी और एनसीबीसी रिपोर्ट लागू करते हुए 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त सीटों पर 5% रिजर्वेशन लागू करते हुए योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी का मौका मिलेगा, या फिर राज्यपाल महोदया की बात भी मिट्टी में मिलने वाली है। ये सारी चीजें आने वाले समय में आप सभी को देखने को मिलेंगी। आने वाले भविष्य में जो भी अपडेट होगी इस भर्ती से आप सभी को चैनल के माध्यम से दी जाएगी और हमेशा देने का प्रयास किया है। समय समय पर सही सटीक जानकारी ही पहुंचाना आप सभी तक हमारा प्रयास रहा है। अब बात करेंगे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षक भर्तियां नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन पर रुकी हुई हैं। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कब अपने मूर्त रूप में आए और टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे युवाओं को कब एग्जाम डेट मिले और अपनी परीक्षा देकर के अपनी नौकरी पक्की करें। और इसी तरह आपको बता दें, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, यूपीटीटी परीक्षा, सभी कुछ नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन पर डिपेंड है। तो कुल मिलाकर के नया शिक्षा सेवा चयन आयोग पर ढेर सारी जिम्मेदारियां और ढेर सारी विरासत में मुकदमे मिलने वाले हैं। इन सभी का सामना कैसे करेगा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, उस पर नजर डालते हैं। नए आयोग पर होगा 1,500 से अधिक मुकदमों का बोझ। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के विधि अधिकारी पर होगी बड़ी जिम्मेदारी। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग में विधि अधिकारी का भी पद सृजित किया गया है। आयोग के विधि अधिकारी पर बड़ी जिम्मेदारी होगी क्योंकि आयोग का गठन होते इस पर 1,500 से अधिक मुकदमों का बोझ भी होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को शिक्षा सेवा चयन आयोग में समाहित किया जाना है। ऐसे में दोनों भर्ती संस्थानों की चल एवं अचल संपत्ति यहां भी नए आयोग को स्थानांतरित कर दी जाएंगी। बीते दिनों उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड ने चल एवं अचल संबंधित पूरी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। संपत्तियों के साथ ही वह मुकदमे भी नए आयोग को स्थानांतरित कर दिए जाएंगे जो भर्तियों को लेकर दाखिल किए गए हैं और न्यायालय में लंबित हैं। इन मुकदमों में पैरवी की जिम्मेदारी नए आयोग पर होगी। यही वजह है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में विधि अधिकारी का पद सृजित किया गया है। इस पद पर जल्द ही नियुक्ति होने वाली है। वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में देरी को लेकर युवा मंच ने राज्यपाल से हस्तक्षेप की अपील की है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने इस संबंध में राज्यपाल को पत्र भी लिखा है। वहीं आपको बता दें, जो संविदा कर्मियों के समायोजन पर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। उच्चतर शिक्षा आयोग और चयन बोर्ड के कर्मचारियों को भी नए आयोग में सम्मिलित किया जाना है। यह तो तय है कि दोनों भर्ती संस्थानों के स्थायी कर्मचारियों को नए आयोग में समायोजित कर दिया जाएगा, लेकिन संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं। चर्चा हो रही है कि संविदा पर काफी समय से काम कर्मचारियों के पास भर्ती परीक्षा से जुड़े अनुभव हैं। ऐसे में नए आयोग में उन्हें समायोजित किए जाने की उम्मीद है, लेकिन देखना यह होगा क्या नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने मूर्त रूप में आकर के इन संविदा कर्मियों को एक्सेप्ट करेगा या इनकी भी नौकरी खतरे में नजर आएगी। आगे जो भी अपडेट इससे जुड़ी हुई होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो साथियों, ये था आज के वीडियो जिसके अंतर्गत हमने 12,460 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% रिजर्वेशन लागू करने की एनसीबीसी रिपोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के साथ साथ नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिली बड़ी विरासत पर डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।